हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी बाय एम पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 11th में क्या किया था? 11th क्लास में हमने लास्ट टाइम क्या किया था? 11th क्लास में लास्ट टाइम हमने वर्नियर कैलिपर न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। वर्नियर कैलिपर का हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी कंप्लीट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? न्यूमेरिकल। तो आज जो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने उस टॉपिक से आगे कि स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट में, वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल में एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्क्रू गेज। इसको हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको करने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम सीखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा बनता है। डायग्राम बनाने के बाद उसमें मार्किंग कर देंगे कौन कौन क्या है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल डायग्राम है। उसके बाद हम लोग एरर देखेंगे, कितना एरर होता है इसमें। और उसके बाद हम लोग मेन मकसद क्या है? रीडिंग को लेना। मेन मकसद क्या है? मेन मोटो क्या है? रीडिंग को लेना। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल आता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आता है। और मैं आपको, अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हमारे पास स्क्रू है, तो मैं आपको नज़दीक लाकर थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा स्क्रू गेज। ठीक है, मैं आज लेकर आया हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा और आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा। अब डिजिटल होता तो और मिलता, बट अपने पास है नहीं। हो जाएगा कभी ना कभी डिजिटल बोर्ड भी, उसके लिए देखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक, डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या करना है देखना आप। तो आप करो, यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना लो, एक और एक यहाँ पर बना लो। दो छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। दो लाइन हमने ऐसे बना लिया सामने सामने एक सीध में। फिर इसको क्या किया? इसको हमने मिला लिया ऐसे, थोड़ा सही से मिलाएंगे। ये मिला दिया, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए देखने में। ठीक है, मिला दिया। और उसके बाद इसको भी मिला लिया ऐसे, ये मिल गया। चलो इतना बन गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे? थोड़ा सा ऐसे अलग कलर से बना देता हूँ ये, कि यहाँ से अपने को यहाँ ऐसे लाना है, छोटा सा ऐसा ये ऐसे लाना है और ऐसे मिला देना है। ठीक, और इधर भी ऐसे कर देना है आपको, ऐसे और ऐसा बना देना है। ठीक, और इधर भी ऐसा कर देना है और ऐसा बना देना है। ये हो गया। आप ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक, ये बन गया। अब इसमें जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल तो आगे पीछे होता है, तो आप ऐसे मिला दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल मिला दो। ये मिला दिया, ये स्पिंडल मिल गया। और इसी में थ्रेड होता है, थ्रेड, तो ऐसे थ्रेड भी बना दिया थोड़ा समझने के लिए। थ्रेड होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग थ्रेड। अब आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, आगे का पार्ट क्या है? तो आप ये लाइन जो है ऐसे करके थोड़ा सा नीचे, एकदम थोड़ा सा ऊपर से भी आप बना सकते हो। ऐसे ले जाओ आगे की ओर, ये ले गए आगे की ओर, ये बन गया। अब इसमें एक बीच बीच में ऐसे लाइन बना दो ये बीच में। ठीक, और इसको आप ऐसे कर लो। ठीक है, अब यही होता है आपका स्केल, जो मेन स्केल होता है। ऐसा मेन स्केल जो है, जिसको हम पिच स्केल भी बोलते हैं, तो ये इस टाइप का होता है स्केल, पिच स्केल ये। ठीक है, तो ये स्केल बन गया। अब क्या करो आप, ये ऐसे करने के बाद थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए और इसको मिला दीजिए। थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये ऐसे ऊपर ले गए और ये ऐसे साइड में ले गए और इसको हमने मिला दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मिल गया। अब ये जो है इसी में होता है आपका सर्कुलर स्केल। ये मेन लाइन है, ध्यान देना। आप लिख देता हूँ यहाँ, ये मेन लाइन है, बहुत काम का है। मेन लाइन है। ठीक है, मेन लाइन है। अब यहाँ से ऐसे सर्कुलर स्केल में ऐसे काउंटिंग होता है। ये 1 2, आपको तिरछा दिख रहा है, टेंशन मत लेना, तो सर्कुलर स्केल है इसलिए, तो उसमें भी होता है रीडिंग। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्केल है। उसके बाद आपको आगे ऐसे ले जाना, अब कुछ नहीं इसमें, अब आगे ऐसे ले जाना है, फिर इसको मिला देना है ऐसे, और उसके बाद इसमें ऐसे एक बना देना है। अब आप ज़्यादा कुछ भी ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसे कर देना है, फिर आगे ले जाना है, ऐसे मिला देना है, फिर ऐसे कर देना है। फर्जी का है, मेन यही पार्ट था। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्क्रू गेज, मेन पार्ट ये था। ठीक है, अब क्या क्या नाम होता है? तो ये इसका नाम होता है यू शेप, आप बोल सकते हो यू शेप का है, तो यू शेप का है। ठीक है,
ये जो होता है ना अंदर जाता है जब घुमाओगे, अभी दिखाऊंगा मैं, तो ये होता है स्पिंडल। स्पिंडल इसको बोलते हैं, स्पिंडल। और स्पिंडल में लगा होता है थ्रेड, तो थ्रेड का मतलब चूड़ी, तो आप इसे बोल सकते हो थ्रेड, स्क्रू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा ये होता है मेन स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और आपको एक, आप इसको और भी स्केल नाम दे सकते हो, अभी मैं बताऊंगा क्या देना है। और ये जो आपका सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल ये जो दिख रहा है। अब जो मेन स्केल है उससे हम लोग निकालते हैं पिच, तो आप इसका पिच स्केल भी नाम रख सकते हो, पिच स्केल, पिच स्केल भी आप नाम रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये थिम्बल होता है, इसका नाम है थिम्बल, ये थिम्बल ये। और ये जो पकड़ के रखता है यहाँ पर ये, इसको हम बोलते हैं स्टड ये। और इधर साइड में हैच्ड होता है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें पकड़ने वाला होता है, घुमाने वाला, लॉक करने वाला, है ना। तो हैच होता है इसमें, HATCHET, हैच, ओके। आप आगे देखते हैं, तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से विजुअलाइज करवा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है, देखना आप, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है डायग्राम, ये जो है ये आप जब जैसे आप स्क्रू को ऐसे करोगे तो इसमें दिख रहा है स्पिंडल आपको दिख रहा होगा, देखिए ये स्पिंडल है, स्पिंडल दिख रहा होगा, देखिए ये। तो ये अंदर बाहर जा रहा है स्पिंडल, ये देखिए स्पिंडल में आपको दिख रहा होगा थ्रेड आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं सीधा रखता हूँ, थ्रेड, इसमें थ्रेड है स्पिंडल में, ठीक है। और ये आगे जा रहा है, जब ये इस साइड में जा रहा होगा तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये जो दिख रहा है इसमें मेन स्केल होता है, इसमें मेन। और ये जो दिख रहा है आपको ये पार्ट, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है। आप पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट ये सर्कुलर स्केल है। और इसके अंदर में क्या है, प्लेन स्केल, जो सिंपल स्केल होता है, मेन स्केल जो है, और ये सर्कुलर स्केल ऐसे जाता है। इसको हम बोलते हैं हैच, इसको लॉक करते हैं, ऐसे लॉक कर लेते हैं रीडिंग लेने के लिए। अब क्या करना होता है, तो किसी चीज़ की रीडिंग, जैसे इस फिंगर की रीडिंग लेनी है आपको, कितना डायमीटर है, तो यहाँ रख लेंगे और ऐसे लॉक कर लेंगे, ऐसे लॉक कर लेंगे, ये दिख रहा है। अब इसका डायमीटर निकालना होगा, रीडिंग हम लोग सीखेंगे किसके हेल्प से, तो एक मेन स्केल और इसमें जो सर्कुलर स्केल है उसके हेल्प से, ओके। तो देखते हैं हम लोग, और भी देखेंगे रीडिंग लेने टाइम आपको मैं ये दिखाऊंगा। अब इसमें दो स्केल होता है, सर्कुलर और मेन स्केल। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है साइज निकालना, डायमीटर निकालना, डिस्टेंस मेजर करना, स्मॉल डिस्टेंस। तो लाइक आप एक बोल सकते हो वायर का स्मॉल, यूज टू फाइंड वायर डायमेंशन, यूज टू फाइंड वायर डायमेंशन। ये एक लिख रहा हूँ, मतलब आप सिंपल समझ में आ गया कि छोटा सा अगर डायमीटर हो तो उसको मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एरर क्या होता है। उसके बाद एरर पढ़ने के बाद हम लोग रीडिंग लेना सीखेंगे कि आखिर कैसे रीडिंग लेंगे। ये समझ में आपका मेन लाइन है, मेन स्केल पर ही होता है मेन लाइन, सीधा सा बना होगा, एक आपको दिखा रहा हूँ, मेन लाइन हो सकता है दिख जाए हो सकता है, ओके। तो देखिए ये एक लाइन आ रही है, सीधी लाइन आ रही है, पतली सी सीधी सी लाइन ऐसे आ रही है, उसको बोलते हैं मेन। उसी को हम लोग मैच करते हैं, उसी को क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वही है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पर वर्क करता है, कोई अलग नहीं है। मेन अपना मोटो है न्यूमेरिकल, इससे आए तो सॉल्व करना, ठीक। आते हैं देखते हैं इसमें एरर जो होता है वो क्या होता है। तो एक तो एरर होता है जीरो एरर ही होता है, जीरो एरर। ये जीरो एरर क्या होता है, इसको देखते हैं। जीरो एरर, तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लीजिए कि अगर ये आपने इसको टच किया, अंदर तक चला गया, इसमें टच हो गया, स्टड में टच हो गया, और आपने देखा कि ये जो है, ये लाइन जो है, ये जीरो पर मैच नहीं कर रहा है। किसके जीरो पर भाई, मतलब ये मेन लाइन जो है सर्कुलर स्केल के जीरो से मैच नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब उसमें एरर है। तो एरर, जीरो एरर क्या होता है, इफ द मेन लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल, मेन लाइन ऑफ मेन स्केल
डज नॉट coincide then error is called जीरो एरर। तो वैसे एरर को हम बोलेंगे जीरो एरर, अगर कोइंसाइड नहीं किया तो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें सर्कुलर में ये बना हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे, अगर ये मेन लाइन पर ऐसे हमने पूरा लॉक कर दिया इसको, ये इस इंस्ट्रूमेंट में देखता हूँ जीरो एरर है कि नहीं है, तो हमने पूरा लॉक कर दिया। तो फिर मेन लाइन को हमने देखा तो देखा कि इसमें एरर है, जीरो नहीं आ रहा है, जीरो लाइन मैच नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या है, एरर है। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है निगेटिव एरर। एक पॉजिटिव एरर होता है और निगेटिव एरर। तो जीरो एरर में पॉजिटिव फर्स्ट है, पॉजिटिव जीरो एरर फर्स्ट है आपका, पॉजिटिव जीरो एरर फर्स्ट, कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि जो सर्कुलर स्केल था उसका जीरो मेन स्केल के मेन लाइन के नीचे अगर आता है, नीचे बिलो आ जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो लिख दिया मैंने, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, if the zero of circular scale below the main line of main scale, मेन लाइन को आप रिफरेंस लाइन भी बोल सकते हो, मेन बड़ी सी लाइन, मेन लाइन ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल का बिलो आ जाए, नीचे आ जाए, मेन लाइन ऑफ द मेन स्केल के मेन लाइन से जो रेफरेंस लाइन है, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, इसके नीचे आता है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है ये। तो फिर ये पॉजिटिव जीरो एरर निकालते कैसे हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं हम लोग कॉन्साइडिंग डिजिट चेक करते हैं, उसमें कौन सा कॉन्साइडिंग डिजिट है, मतलब आखिर ये जीरो वाले से कौन सा मैच कर रहा है, कॉन्साइडिंग का मीनिंग कौन सा मैच कर रहा है, जीरो वाले से, जीरो से कौन कॉन्साइड किया, और उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिजिट, कॉन्साइडिंग डिजिट मतलब नंबर, कॉन्साइडिंग नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये निकल जाता है आपका पॉजिटिव जीरो एरर। अभी लिस्ट काउंट के बारे में भी देखेंगे, लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच क्या होता है, पहले मैंने आपको एरर बता दिया, तो लिस्ट काउंट अभी देखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है कि लिस्ट काउंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। अब उसके आगे करते हैं हम लोग, उसके आगे पॉजिटिव जीरो एरर के बाद इस साइड में मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें काम करनी है, तो ये हटा दिया पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आपको इसमें करेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, करेक्शन जो करना होगा, तो करेक्शन करने के लिए पॉजिटिव जीरो एरर को आपको निगेटिव लेना है, पॉजिटिव जीरो एरर को। मतलब अगर आपने जो रीडिंग लिया होगा, जो भी रीडिंग आपने लिया होगा, उसमें इसको माइनस कर देना है, किसको, पॉजिटिव जीरो एरर को। तो जैसे वर्नियर में हम करते थे वैसे ही करना है, जैसे वर्नियर में हम कर रहे थे वैसे ही करना। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इस साइड में लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो अगर आपको करेक्शन करना होगा तो करेक्शन में निगेटिव कर देना है। तो अगर आपको रीडिंग लेना हो, इसका रीडिंग आप चाहते हो रीडिंग लें, तो रीडिंग में क्या करना है कि रीडिंग में आपको माइनस कर देना है पॉजिटिव जीरो एरर को, पॉजिटिव जीरो एरर को आपको माइनस कर देना है रीडिंग में। तो ये रीडिंग बनेगा आपको करेक्ट रीडिंग। करेक्शन के लिए हमने यूज किया कि करेक्ट रीडिंग क्या करना होगा आपको, जो आपने पॉजिटिव जीरो एरर निकाला है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपको निगेटिव जीरो एरर, सेकेंड में निगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या है कि इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो की जगह आपको एव, ओके थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया।
तो क्या बताया मैंने, सेकंड क्या, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये जो वर्ड यूज हुआ आपको, मैं क्या बता रहा था, पॉजिटिव जीरो एरर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। पॉजिटिव जीरो एरर ये निकल गया, करेक्शन के लिए हमने निगेटिव कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद अब आपको नेगेटिव जीरो एरर निकालना है, तो ये बिलो जो है वहाँ एबव लगा देना है कि इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबव द मेन लाइन ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया। तो अगर आपको नेगेटिव जीरो एरर निकालना है, नेगेटिव जीरो एरर अगर ये आप निकालना चाहते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा फंडा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए फंडा क्या है कि या तो आप उल्टे डायरेक्शन से आओ, मतलब उस साइड से, अपोजिट साइड से, या फिर अगर सीधे डायरेक्शन से जाते हो तो इसमें सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितना डिवीजन है। तो डिवीजन काउंट करना है, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर CS लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल को माइनस कर देना है कॉन्साइडिंग नंबर से आपको माइनस कर देना है डिजिट से, ठीक है। तो उससे जो कॉन्साइड कर रहा है उससे माइनस कर देना है, तो मिल जाएगा आपको नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। लेकिन ये माइनस, मान लो ये 100 है, 100 डिवीजन है और ये 70 कॉन्साइड कर रहा है, तो 100 माइनस 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप 30 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बना आपका नेगेटिव जीरो एरर आ गया। कैसे निकालना है, डायरेक्ट आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब ये जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देना आपको लिस्ट काउंट से। अब आपको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है डिवीजन में से माइनस करके, ये मिस्टेक हो सकता है। उसके बाद करेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, अगर करेक्शन करना हो तो करेक्शन के लिए ये जो नेगेटिव जीरो एरर है इसको पॉजिटिव कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। तो जो आप रीडिंग लोगे उस रीडिंग में आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है नेगेटिव जीरो एरर, इसको क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो ये बन जाएगा इसका करेक्शन, ओके। तो ये जीरो एरर था। अब आते हैं हम लोग लिस्ट काउंट, पिच लिस्ट काउंट, और उसके बाद रीडिंग कैसे लेते हैं उसको सीखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है, जो काम की चीज़ है उसको रखता हूँ, ओके। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग पिच क्या होता है, पिच, ओके। पिच मतलब वो नहीं जहाँ हम लोग खेलते हैं, पिच क्या होता है, ये पिच। तो ये पिच होता है कि जैसे कि आपने सर्कुलर स्केल को ऐसे रोटेट किया, ये ऐसे आपने सर्कुलर स्केल को ऐसे, इसको आपने थिम्बल को आपने रोटेट किया, तो एक बार कंप्लीट रोटेशन आप जीरो पर लेकर आओगे, जीरो ले लो आप, जीरो मेन लाइन पर जीरो ले लो। उसके बाद आप कंप्लीट वहीं पर जीरो लेकर आओ एक बार घुमाकर। तो एक बार जो हम घुमाकर जीरो लेके आएंगे और जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्पिंडल पर, उसको हम बोलते हैं पिच। तो एक कंप्लीट जो थ्रेड का, आप ये भी बोल सकते हो कि 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है। 2 थ्रेड आपको दिख रहा होगा इसमें, स्पिंडल में 2 थ्रेड, तो 2 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है पिच। आपने वेब में भी पढ़ा है पिच के बारे में, ओके। तो वेब अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ तो आपने नहीं सुना होगा। तो पिच का मीनिंग है कि 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड, मतलब 2 लगातार थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोलते हैं। और ये मिलता कैसे है, तो मिलता आपको एक बार कंप्लीट इस सर्कुलर स्केल, सर्कुलर जो है ये सर्कल जो है, एक बार जो कैप है उसको कंप्लीट, कैप जो है उसको कंप्लीट रोटेट कर देना है कैप को। तो एक बार कैप को अगर आपने कंप्लीट रोटेट कर दिया और वो जितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल करेगा, जितना डिस्टेंस स्पिंडल जो आगे ट्रैवल करेगा वो आपको मार्किंग में दिख जाएगा, मेन स्केल के मार्किंग में दिख जाएगा, क्योंकि उसमें मार्किंग होता है, उसी को हम बोलते हैं पिच। तो पिच क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive thread, 2 कंसेक्यूटिव लगातार थ्रेड के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है
which is equal to the distance traveled, which is equal to the distance travel और cover बोल सकते हो, distance moved बोल सकते हो, cover, distance moved by the thread to complete one rotation of cap। तो कैप को आपने एक बार घुमा दिया और जितना आगे चला गया उसको बोलते हैं पिच। तो ये हो गया पिच आपका। अब उसके बाद क्या है, लिस्ट काउंट, तभी हम रीडिंग ले पाएंगे। लिस्ट काउंट ये क्या होता है, लिस्ट काउंट इसको देखते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट होता है कि अगर आपने पिच में डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल तो आपको मिल जाता है पिच। तो लिस्ट काउंट हो गया आपका कि आपने पिच को यहाँ कर दिया और इसमें डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। याद रखना मेन स्केल नहीं, सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन 100 है, 80 है, जितना भी डिवीजन होगा तो पिच में अगर आप उसको डिवाइड कर दो तो मिल जाता आपका लिस्ट काउंट। और ये बहुत काम की है, ये काम आने वाला है लिस्ट काउंट, इसी से अपना काम बनने वाला है। तो ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। पिच क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि हमें लिस्ट काउंट निकालना था। क्लियर है। अब आगे आते हैं रीडिंग कैसे लेना। अपने को मेन वही है रीडिंग को सीखना कि रीडिंग लेते कैसे हैं। तो आते हैं रीडिंग कैसे लेंगे वो देखते हैं। अब अपने को रीडिंग लेना है, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसे घुमाया इसको, ऐसे अपना फिंगर गार्ड निकाल रहा था कितना है, तो मैंने ऐसे इसमें लॉक कर लिया स्पिंडल और स्टड में लॉक हो गया ये, और यहाँ से लॉक कर दिया हिले ना। ओके अब मैं काउंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो मेन स्केल है वहाँ उसमें कितना है। तो मैंने मेन स्केल में काउंट किया, ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेन स्केल में देखा कि 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो मेन स्केल में कितना था, 5.1 तो मिल रहा था mm, 5.1 तो मिल रहा था mm, लेकिन और आगे भी है। तो 5.1 और 5.2 के बीच में है और आगे भी है। उसके लिए हमने क्या किया, हेल्प ले लिया, किसकी हेल्प ले लिया, सर्कुलर स्केल की। तो सर्कुलर स्केल में क्या करना, आपको कॉन्साइडिंग डिजिट चेक करना है। तो आपको लिस्ट काउंट इनटू मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्साइडिंग डिजिट से। तो आपको कॉन्साइडिंग डिजिट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्साइडिंग नंबर आप बोल सकते हो, नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा आपका रीडिंग जो अपने को लेना था। तो ये रीडिंग हो गया, ये हमारा रीडिंग निकला। अगर इसमें एरर है तो एरर के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। 0 एरर के लिए आपको क्या करना, पॉजिटिव एंड निगेटिव के लिए। तो लिस्ट काउंट आपको निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि लिस्ट काउंट कैसे निकलता है। कॉन्साइडिंग डिजिट आप चेक करेंगे कि मेन स्केल में जो उसका मेन लाइन है उसमें कौन सा डिजिट है जो मैच कर रहा है उसके। मान लीजिए अभी फ़िलहाल कि इसका लिस्ट काउंट था, इसका लिस्ट काउंट आप मान लीजिए 0.01 मान लिया, 0.01 ऐसे ही मान लिया। और जो कॉन्साइडिंग डिजिट था मान लीजिए 70 नंबर है, 70 नंबर। तो फिर ये हो गया आपका